देखो मिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। और हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है x -5 -1, फिर एक दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, 1 0 2 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ठीक है। और एक और मैट्रिक्स दे रखी है कॉलम मैट्रिक्स x 4 1, और ये बगल में दे रखा है इन्होंने o का मतलब होता है नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये o है कि 0 है वो मुझे आगे में पता चलेगा क्योंकि इनका o और 0 में हाँ 0 होगा मेरे हिसाब से भी, लेकिन कोई नहीं, अभी वो मान के चलते बाद में देख लेंगे, ठीक है। आप सिंपल करना है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना था, मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई मैंने तुम्हें सिखा रखा है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसका ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का 1 क्रॉस 3, और इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। जब रो एक होगी तो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, जब सिर्फ एक कॉलम होगा, जैसे इसमें कॉलम कितना है, ठीक है, एक, तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसे कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बताया नहीं, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स को छोड़ के जितनी मैट्रिक्स रहती है सारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रहती है, समझ में आया। जब लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है तो लेंथ और ब्रेथ इन जनरली समझ सकते हो तुम ये, ठीक है, या उल्टा भी हो सकता है 3 into 2। तो ये सारी की सारी क्या रहती है, इन्हें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो अब ठीक मानसी इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 into 3 है। तो खुद बताओ ये और ये तो बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मैंने समझाया तुमने जब मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, क्योंकि अगर तुम्हें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो आपका जो पहली मैट्रिक्स का कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स का रो है वो तो बराबर होनी चाहिए, तब जाके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और न्यू ऑर्डर, जो न्यू ऑर्डर बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स जनरेट होगी ना, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ये और ये 1 into 3। 1 into 3 का मतलब कौन सी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो 1 into 3 कर लो, तो ये रो है इंटू कॉलम, तो x into 1 कितना हो जाएगा x, ठीक है, -5 into 0 0, और ये हो जाएगा -2, ठीक है। आगे आपका पहला एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, x into 0 0, -5 into 2 -10, और -1 into 0 -0, ठीक है। फिर आखिरी, ठीक है, कॉलम के साथ इस रो की मल्टीप्लाई, तो x into 2 2x, -5 into 1 -5 माइनस, ठीक है। अब इस वाले को बिल्कुल ऐसे ही नोट डाउन कर दिया, ठीक है। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1 into 3, या अभी ऑर्डर अगले में कर देते हैं। पहले x -2 पहला एलिमेंट, -10 दूसरा एलिमेंट, और ये कितना हो गया 2x -8, ठीक है। और ये कितना है x 4 और 1। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना है 1 into 3, और इसका ऑर्डर कितना है 3 into 1। तो मैंने तुम्हें बता रखा जब भी रो मैट्रिक्स इनटू कॉलम मैट्रिक्स होती तो हमेशा कैसी मैट्रिक्स जनरेट होती 1 into 1 की, ठीक है। कल हमने वो करा था ना, दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करा हमने, तो उसमें मैंने तुम्हें हमेशा समझा रखा है कि अगर सिंगल यूनिट बनानी हो, सिंगल यूनिट समझ में आ गई। जैसे हमें कल बोला था ना कि भाई 1800 टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1800 टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1800 एक सिंगल यूनिट है, सिंगल मैट्रिक्स है 1 into 1 की। तो 1800 को हमने बोला था 1 into 1 की मैट्रिक्स है, तो इसके बगल में जो भी मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या होनी चाहिए 1 into 1 की, इसीलिए हमने रो इंटू कॉलम मैट्रिक्स जनरेट करी, ठीक है। क्योंकि कल वो पूछ रही थी कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मैट्रिक्स है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर आपको सिंगल यूनिट दे रखा 1 into 1 की, तो 1 into 1 की बनानी है, और अगर बाकी बनानी है तो फिर उस पर भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस नॉर्मल कर दो, ठीक है। 3 3 बराबर है, तो नई मैट्रिक्स बनेगी 1 into 1 की, सिंगल एलिमेंट आएगा, तो x -2 into x, तो x -2 into x, फिर -10 into 4 प्लस 2x -8 into 1, ठीक है। और बगल में क्या चल रहा है, अब बगल में ये इनकी गड़बड़ी है, ठीक है, या गड़बड़ी में ना कहो तो कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मैट्रिक्स का साइन ही है, ठीक है, मैट्रिक्स का साइन तो है ना भी, ठीक है। तो ये बगल में O है, ठीक है। तो ये अभी बगल में क्या चल रहा है O। आप खुद बताइए, ये तो एक मैट्रिक्स है कितने की 1 into 1 की, तो इसे भी एज्यूम कर लो कि ये भी क्या रहेगी मैट्रिक्स 1 into 1 की। तो अगर 1 into 1 की मैट्रिक्स रहेगी तो उसके अंदर सिंगल एलिमेंट कितना होगा 0 ही होगा, मतलब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो एनसीईआरटी में ध्यान देना, इनकी नल मैट्रिक्स का सिंबल होता है O सर्कुलर, और इनका 0 रहता है थोड़ा इलिप्टिकल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये नल मैट्रिक्स क्या मानी मैंने 1 into 1 की, उसके बगल में कितने की मैट्रिक्स आई 1 into 1 की। बस अब इसे जब कंपेयर करेंगे
तो खुद ही बताओ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8। सही बात। अब ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट है, तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में हमने सीख रखा है कि भाई ठीक है, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ सिंप्लीफाई भी कर लो, एक्स स्क्वायर ठीक है कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा माइनस का 48 इक्वल्स टू 0। अब 0 है ठीक है। अब खुद ही बताओ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 48 और 48 को आप लिख सकते हो क्या, तो प्लस माइनस 4√3 लिख सकते हैं बस। तो आपकी एक वैल्यू प्लस माइनस 4√3 आ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कई बार रिपीट हो रखे ठीक है, 7th 8th 9th ठीक है। ये था मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है। इसे नोट करना तो नोट करो ओके। और आपका होमवर्क क्या है सुन लो ठीक है। 4th क्वेश्चन मिसलिनियस का बता रहा हूं मैं। 7th 8th 9th तो आपने कर लिए ठीक है, जिसमें से 9th मैंने कराया, 7th 8th आपने कर लिया ठीक। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको 4th 5th 6th करना है ठीक है, जिसमें से 4th क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका जो ये 3.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू ठीक है। बस वहां एमसीक्यू है और यहाँ क्या है, ये लैंग्वेज बेस्ड एग्जैक्ट क्वेश्चन है ठीक है। और ये कहीं एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ठीक है। तो 4th 5th 6th आपने ट्राई करना है ठीक है, घर जाके ठीक। बाकी आप बड़े कौन सी आगे कर लिया ठीक है। तो तुम्हें सिमेट्रिकल सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गई थी ठीक है। अब उसमें आपकी दो थ्योरम है ठीक है, जिसमें से एक थ्योरम प्रूव करने लायक है, बाकी दूसरी तो बहुत सिंपल है ठीक है, उसी पे बेस। तो दूसरी नहीं कराऊंगा मैं, ऐसे पहले ही बताऊंगा। अब जिसे सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक नहीं पता, उसमें मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स का मैंने क्या कर दिया ठीक है ट्रांसपोज, और वो मैट्रिक्स दोबारा से वही आ गई ठीक है, तो ट्रांसपोज करने पे कुछ नहीं हुआ, वही मैट्रिक्स आ गई, तो उसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है हमेशा ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए ठीक है, तो इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है। या ये माइनस इधर भी चल जाए तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे भी लिखते हैं कई बार ठीक है, ये और ये चीज सेम ही है, माइनस इधर चलेगी ठीक है। तो ये हमने कल भी पढ़ लिया था कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है AT इक्वल्स टू A, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है AT इक्वल्स टू माइनस ठीक है। अब 9 तक तो आपके सारे क्वेश्चन हो गए थे ठीक है। अब जो 10th क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है ठीक है, उसमें हमें क्या रखा है, 10th क्वेश्चन क्या है कि कोई मैट्रिक्स है, मान के चलो कोई मैट्रिक्स है ठीक है, जैसे इसका पहला ही पार्ट देख लेते हैं। 10th का फर्स्ट पार्ट है 2 3 5 1 -1। अब क्वेश्चन जरा तुम्हें ध्यान से पढ़ना है, तो क्वेश्चन में क्या रखा है, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमें शो करना है कि ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, इसी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर, ये हमें शो करना है ठीक है। तो इसे शो करने से पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं ठीक है। तो इसे डायरेक्टली शो नहीं करना। अब बच्चा जो पहली बार करता है वो सोचता है कि इसका मैं क्या निकाल दूं, इसका मैं सिमेट्रिक निकाल दूं, इसकी सिमेट्रिक निकालूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा ठीक है। तो इसे ऐसे नहीं करना, इसके लिए पहले हम कुछ थ्योरम कर लेते हैं। ये थ्योरम कई बार आपसे पूछ भी सकते हैं, जो है थ्योरम आपकी एनसीईआरटी में थ्योरम 1 पेज नंबर 86 ठीक है। थ्योरम 1 पेज नंबर 86 ये आपसे पूछ भी सकते हैं ठीक है। थ्योरम मतलब क्वेश्चन बना के दे देंगे, थ्योरम नहीं लिखेंगे, वो क्वेश्चन दे देंगे ठीक है। तो क्वेश्चन क्या देंगे ठीक है, क्वेश्चन ये देंगे थ्योरम 1 का क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, शो दैट a plus a dash is a symmetric matrix and a minus a dash is a symmetric a minus a dash is a skew symmetric matrix ठीक है। तो वहां पे अपना क्वेश्चन खुद ही लिख दो, शो दैट ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ठीक है, शो दैट करो कि a plus a dash हमेशा कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक, और a minus a dash हमेशा कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक ठीक है। यहां से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है ठीक है।
अब हमें क्या करना है, a प्लस ए डैश को क्या शो करना है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, ठीक है, शो दैट, मैं दो अलग अलग क्वेश्चन मानता हूँ, शो दैट a प्लस ए डैश इज अ AD इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस AD इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमें शो करना है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन बना दिया मैंने थ्योरम। ठीक है, तो सिंपल तुम्हें दिमाग लगाना है। ठीक है, तुम्हें अगर कभी भी किसी मैट्रिक्स को क्या करना है, क्या शो करना है कि सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अगर खुद ही बताओ कि अगर मान के चलो ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो कैसे पता करोगे कि ये सिमेट्रिक है, बताओ कैसे? ट्रांसपोज करेंगे इसका, क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो अगर कभी भी चाहे ऐसे नंबर वाला हो चाहे अलजेब्रिक वाला हो, आपने अगर कभी भी प्रूव करना है कि सिमेट्रिक शो करो या स्क्यू सिमेट्रिक शो करो, तो उस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अगर खुद के बराबर आ गई तो सिमेट्रिक है, और खुद के बराबर की नेगेटिव आ गई तो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ऐसे में भी यही कंसेप्ट चलेगा। ठीक है, जिनमें प्रूफ वगैरह करना है, नंबर्स में तो आसानी है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, लेट हम a प्लस ए टी को किसके बराबर मान लेते हैं, किसी मैट्रिक्स के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया किसके बराबर, ठीक है, b के बराबर या p के बराबर। लेट b इक्वल्स टू क्या मान लिया मैंने, a प्लस ए टी मान सकते हैं। अब मैंने जबरदस्ती क्या करा, इधर भी ट्रांसपोज कर दिया, इधर भी ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, मैंने सिंपल इसका ट्रांसपोज कर दिया, a प्लस ए टी का ट्रांसपोज कर दिया। तो a प्लस ए टी का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, तो अगर मैंने a प्लस ए टी का होल का ट्रांसपोज कर दिया तो ये पूरा किसके बराबर आना चाहिए, a प्लस ए टी के बराबर आना चाहिए, तब जाके ये क्या बनेगा, a प्लस ए टी क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, ठीक है, ट्रांसपोज बोथ साइड। ठीक है, तो ट्रांसपोज करा मैंने, टी लगा लो, तो ट्रांसपोज करा तो यहाँ कितना हो जाएगा, a प्लस ए टी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, मैंने ट्रांसपोज बोथ साइड कर दिया, और ट्रांसपोज बोथ साइड कर दिया तो खुद ही बताओ। ठीक है, हमें पता है, वी नो दैट, हमें एक ट्रांसपोज की मैंने 4 प्रॉपर्टी लिखाई थी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि भाई अगर a प्लस बी का क्या होगा, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज a के साथ भी चल जाएगा और b के साथ भी चल जाएगा, पढ़ा था ना हमने। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये ट्रांसपोज इसके साथ भी चल जाएगा, ठीक है, कल ही पढ़ा था, और इसके साथ भी चल जाएगा। तो a ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना यूजिंग ये प्रॉपर्टी। ठीक है, बगल वाला तो ऐसे ही रहेगा, b ट्रांसपोज। अब खुद बताओ, a ट्रांसपोज को तो ऐसे ही लिखा। अब कल हमने एक और चीज पढ़ी थी कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, a, ये भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a। सही बात। अब खुद बताओ, b की ओरिजिनल वैल्यू तो ये थी ना, क्योंकि मैंने तुम्हें समझा रखा है जो भी चीज हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, तो उसे आखिरी में एलिमिनेट करना पड़ता है, या तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि हम b को लेके चलते रहेंगे, तो b की जगह हम लिखेंगे क्या, जो हमने लेट करा था, a प्लस ए टी। सही बात है, और इसका ट्रांसपोज, ये साइन ये अब बाहर आए। अब खुद ही बताओ, a प्लस ए टी को मैंने क्या शो कर दिया, a प्लस ए टी के ट्रांसपोज को शो क्या कर दिया, a प्लस ए टी, बस हो गए, देयरफॉर a प्लस ए टी। ठीक है, या अगर तुम्हें ऐसे में थोड़ा बड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो ऐसे भी दिमाग आ सकते हो कि भाई, जैसे कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, बी टी कुछ भी b आ गया, ये b तो था बताओ, तो अगर बी टी कुछ भी आ गया तो b क्या है, ठीक है, b इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब b को एलिमिनेट करना है, तो अब हम b को b ना लिख के क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर अगर b क्या निकल गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो a प्लस ए टी भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। a प्लस ए टी इज ए सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे पहले हम क्या करेंगे, इस पे बेस क्वेश्चन भी करेंगे, बस एक बार मैं ये समझा दूं। ठीक है, ये भी ऐसे ही होना है। ठीक है, तो उस पे हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसे मूव करो, इंपॉर्टेंट है। अभी से 11 पार्ट का, अभी एक और पार्ट बच जाएगा, ये माइनस 80। ठीक है, तो मास जरूर कहना करो जब मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, सही है।
क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मुझसे निकलते हैं, ठीक है। तो तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन खुद रखनी है, अपनी भी और अपने घर वालों की भी, ठीक है। और इस पे स्टार वगैरह मार्क कर देना, जो भी तुम्हारा स्टार वगैरह का मतलब ये है कि इन्हें जरूर रिवाइज करके जाना है, ठीक है, जब एग्जाम होंगे आपके। कलियर नोट। अब देखो ये पार्ट तो मैंने करा दिया, a प्लस ए टी को मैंने क्या शो करा दिया, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और पार्ट है कि a माइनस ए टी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कुछ नहीं करना, ठीक है, अभी b माना था, ठीक है, तो अभी कुछ और मान लो, ठीक है, c मान लेते हैं। c हमने किस मैट्रिक्स को माना, a माइनस ए टी, ठीक है। c की जो कुछ भी मानो, ठीक है, कैपिटल लेटर में मान लेना p x, ठीक है, बस वो चीज क्वेश्चन में नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ भी मान लेना। तो ये हमने c मान लिया, या ज्यादा बेटर x मान लेते हैं c, तो हमने x मैट्रिक्स मान लिया। अब मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, ट्रांसपोज क्या कर दिया, ठीक है, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो x का यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, यहाँ भी a माइनस ए टी का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। अब खुद बताओ, ठीक है, ये सेम प्रॉपर्टी माइनस वाले में लग जाती है। कैसे, इस a माइनस ए टी को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, ठीक है, a प्लस माइनस का, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसे, b मैट्रिक्स का सिंबल नहीं है, ब्रैकेट है, ठीक है। तो बताओ ये a है, ये पूरा क्या है, b, ठीक है। तो सेम जो हमने प्रॉपर्टी एडिशन में लगाई वो इस सब्ट्रैक्शन में भी लग जाएगी इस तरीके से। तो खुद ही बताओ, at का ट्रांसपोज हो जाएगा और माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, यूजिंग, ठीक है, आप ऐसे ही लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो, सेम प्रॉपर्टी लगेगी। फिर तो ये x का ट्रांसपोज, यहाँ पे x का ट्रांसपोज। अब खुद बताओ a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सेम प्रॉपर्टी लगी, ठीक। अब ये हो गया x ट्रांसपोज। अब हमने करा क्या, अब तुम्हें खुद ही पता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स, जैसे x मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसे शो क्या करना है आपको, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमें इसका ट्रांसपोज किसके बराबर लाना पड़ेगा, माइनस x के बराबर लाना पड़ेगा, तब जाके x मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मतलब मैंने ट्रांसपोज तो कर रखा, अब मुझे यहाँ से जबरदस्ती माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। माइनस क्यों कॉमन लेना पड़ेगा, कि मुझे स्क्यू सिमेट्रिक में तो माइनस चाहिए, तो माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया, a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब खुद बताओ, a माइनस ए ट्रांसपोज माना गया था x, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया माइनस का, सॉरी x ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का x, ठीक है, कैपिटल है सारे, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस x आ गया, तो देयरफॉर x इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देयरफॉर a माइनस ए टी इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर आपने कभी भी किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक शो करना है, उसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक करना है तो भी उसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है।
करें आगे, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। इस पे बेस्ड आपके काफी क्वेश्चंस हैं, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन मैं ही करा देता हूँ, वैसे मैंने तुम्हें होमवर्क वगैरह भी दे रहा है, ये क्वेश्चन के सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 3.3 का, ठीक है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 निकालो, पेज नंबर 90, ठीक है। पेज नंबर इधर उधर भी हो सकते हैं, तो देख लेना। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इलेवंथ में क्या रहेगा, ठीक है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। तो ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब तुम्हें खुद ही दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 3.3 का, तो हमें इसमें गिवन है एमसीक्यू, ठीक है। जितनी भी एमसीक्यू आपके एनसीईआरटी में है ना, वो ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज के, ठीक है। आपसे एमसीक्यू नहीं होंगे जल्दी से, ठीक है। एमसीक्यू बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, तो ये मत सोचना ही तो एमसीक्यू टिक ही तो मारना है, ठीक है। तो टिक मारने के लिए भी दिमाग चाहिए, ठीक है। हाँ, सारे एमसीक्यू ध्यान रखना, ठीक है। तो एमसीक्यू को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, चाहे वो इस चैप्टर को चाहे किसी भी चैप्टर का हो, ठीक है। आगे के चैप्टर में तुमसे एक्सरसाइज हो जाएगी, एमसीक्यू तुमसे होंगे ही नहीं, ठीक है। तो हमें 11th क्वेश्चन में क्या रहेगा, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब सिमेट्रिक मैट्रिसेस तो खुद ही बताओ, ए किसके बराबर होगा, ठीक है, एटी के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और बी किसके बराबर होगा मानसी, बीटी के, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखा ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। अब हमें बताना है कि भाई ए बी माइनस बी ए इनमें से कौन सी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ए बी माइनस बी ए स्क्यू मैट्रिक्स होगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी कि जीरो मैट्रिक्स होगी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसमें मुझे दो ऑप्शन दिख गए, क्या, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिख गया। अगर किसी भी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक लाना है या चेक करना है कि वो इन दोनों में से है कि नहीं, तो हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो हम जबरदस्ती क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। अगर इसका ट्रांसपोज मान के चलो इसके बराबर आ गया या इसके नेगेटिव के बराबर आ गया, तो सिमेट्रिक भी हो सकती है, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकती है। अगर नहीं होगा तब जाके हम तीसरे या चौथा ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती इसका ट्रांसपोज लिया हमने, ठीक है, क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं पहले दूसरे ऑप्शन के लिए। तो ट्रांसपोज लिया, तो बताओ सेम प्रॉपर्टी अभी अभी तुम्हें बताया था कि भाई अगर, ठीक है, x प्लस वाई दो मैट्रिसेस है और मैंने इनका क्या करा, ट्रांसपोज, तो ये क्या होता है, x ट्रांसपोज प्लस y ट्रांसपोज, पता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब यहाँ पे भी हमने यही करा, तो खुद बताओ ये क्या हो जाएगा, ए बी का, ठीक है, ट्रांसपोज, कैसे भी लगा लो, टी लिख दो, माइनस बी ए का हो जाएगा, ठीक है। अब खुद बताओ एक और प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे लिख देना यूजिंग, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हुई। अब खुद बताओ, हमें एक और प्रॉपर्टी पता है, वी नो दैट, ठीक है, कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो बताओ ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मानसी, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो खुद ही बताओ बी डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, बी टी या बी डैश बात सेम ही है, ठीक है। तो बी डैश की जगह मैं लिख सकता हूँ बी, और ए डैश की जगह लिख सकता हूँ ए डैश की जगह लिख सकता हूँ ए, और बी डैश, डैश का मतलब ट्रांसपोज, ठीक है, बी ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकता हूँ बी, सही बात, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ से तो ये बिल्कुल ए बी माइनस बी ए का क्या था, ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का क्या था, ट्रांसपोज। अब खुद ही बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है नहीं ए बी माइनस बी ए, क्योंकि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती तो यहाँ पे भी क्या आता, ए बी माइनस बी ए आता, ठीक है। अब लेकिन मुझे दिख रहा है जस्ट अपोजिट है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी ए, तो देयरफॉर ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स होगी, ठीक है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। अब आपका जो मिसियंस का निकालो, एक मिनट बाद में नोट करना, पहले मिसियंस का क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दिया था ना मैंने, दिया था मिसियंस का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सेम एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पढ़ लो, बस वहां पे एमसीक्यू था, यहाँ पे क्या है, ध्यान से पढ़ लो पहले, सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, शो दैट करना है, वहां पे आपका एमसीक्यू था, ठीक।
तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद भी रख लो, बहुत कम आएगा, ठीक है। अगर मान के चलो 1 मार्क्स में आ गया, ठीक है, तो अगर तुम्हें इतना सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही, ठीक है, तो मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि एक बार जब ये मैंने बता दिया, एक बार तुम्हें घर में करना है, ठीक है, तो ये बिल्कुल तुम्हें याद भी रखना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो कहीं स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद भी रखनी पड़ेगी, जिससे आपका टाइम सेव हो और पेपर आपका, ठीक है, बिफोर टाइम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर आपको ये पूरा करना पड़ रहा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फिर ये तो बहुत महाभारत है, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जाम में आपको 1 मिनट से अगर ज्यादा लग रहा है तो छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, उन्होंने पेपर बिल्कुल टाइम के हिसाब से बनाया रहता है, ठीक है, कि इतना बच्चा इस क्वेश्चन में लगाएगा, इतना इसमें लगाएगा। आपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन में मान के जो 5 मिनट लगा दिए, फिर पेपर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो फोर्थ मैंने करा दिया। अब सेम ऐसे ही घर में जाके तुम ट्राई करोगे, फिर बिल्कुल इसी का बिल्कुल बाई है, ठीक है। बी डैश ए बी को क्या शो करना है, सिमेट्रिक, मतलब जो भी क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, और 6 तो बहुत आसान है, तो 5th और 6th आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। तो 4th 5th 6th 7th 8th 9th ये सारे आपने करने, अगर कर रखे तो ठीक है, और कोई डाउट होगा तो फिर देख लेंगे, ठीक है। अभी नोट करो जल्दी से, फिर हम आखिरी जो 10th क्वेश्चन बच रहा है उस पर जाते हैं। चलिए नोट समझिए, करिए, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा डाउट होगा नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 12 आसान था, होमवर्क दिया था, क्या किसी का डाउट हो रहा था ना, ठीक है। तो इसमें इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा, ठीक है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के 4 पार्ट है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ सबसे छोटा वाला कराऊंगा, कंसेप्ट सबका सेम है, 2x2 वाली मैट्रिक्स का भी वही कंसेप्ट है, 3x3 का भी वही है, बस 3x3 में क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या बताऊंगा आपको, 2x2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये लैंग्वेज पढ़ लेना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें शो ये करना है कि किसी मैट्रिक्स को, ठीक है, हमें शो करना है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम शो कर सकते हैं, ठीक है, उसकी सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर, उसका जो भी सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक होगा उसका सम हमेशा उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बता देता हूं तुम्हें, और इस पे थ्योरम 2 भी है। थ्योरम 2 कुछ नहीं है, थ्योरम 2 मैं तुम्हें बता देता हूं, देखो, ठीक है। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स मान ली, ठीक है, बी, क्या मान ली, बी, ठीक है। तो बी को मैंने क्या माना था, बी क्या माना था मैंने, सबसे पहले एक्स माना था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या माना था मैंने, एक्स, एक्स और बी। तो पहले वाले को शायद से ऐसे माना था ना, बी इक्वल्स टू ए प्लस ए दिया बी, और एक माना था एक्स इक्वल्स टू ए माइनस ए दिया, ठीक है। और ओरिजिनल मैट्रिक्स थी क्या, ए, ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स तो ए। तो अगर मैं क्या करूं, ठीक है, मुझे अगर किसी भी मैट्रिक्स को शो करना है उसकी सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर, तो हम हमेशा क्या करेंगे, ठीक है, हाफ ऑफ ए प्लस ए टी लेके चलेंगे और हाफ ऑफ ए माइनस ए टी लेके चलेंगे, ठीक है। मतलब हम यहां से ऐसे शो कर सकते हैं कि जो ये मैट्रिक्स थी हमारी, ये किसके बराबर होगी, ठीक है, सिमेट्रिक प्लस, ठीक है,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ठीक है। अब ये हाफ क्यों करा, इसका रीजन मैं तुम्हें समझाया था, ठीक है। इसका रीजन ये है कि अगर हाफ नहीं करते, क्या नहीं करते, जैसे हाफ नहीं करते, तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई a प्लस ए टी हमेशा कैसी मैट्रिक्स होगी, ठीक है, कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक, ठीक है। तो a प्लस ए टी सिमेट्रिक है तो b भी सिमेट्रिक है, और a माइनस ए टी हमेशा कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब अगर जब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, मान के चलो इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, ऐड, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे होगा क्या, ये आ जाएगा b प्लस एक्स, ठीक है, तो b प्लस एक्स, ठीक है। और ये 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ठीक है। a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। तो ये a जब ये 2 आ जाएगा, 2 इसके नीचे जाएगा, तो जब इसके नीचे जाएगा तो b के साथ भी जाएगा और x के साथ भी जाएगा। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, ठीक है, अगर कभी भी किसी मैट्रिक्स को शो करना है सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपने हाफ ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, b, और b एक्चुअल में था क्या, ये था ना, तो आपको हमेशा हाफ ऑफ, ठीक है, a प्लस ए टी निकालना पड़ेगा, समझ रहे। और ये हाफ a प्लस ए टी है क्या, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हाफ ऑफ x a माइनस ए टी है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब बुक वाले से पता है क्या करते हैं, बुक वाले से नाम देते हैं p, क्या नाम देते हैं, p, ठीक है, और इसे नाम देते हैं q। तो पहले आप क्या निकालना पड़ेगा, ये पूरा निकालना पड़ेगा, इसका नाम कुछ भी दे देना आपकी जो भी इच्छा है, ठीक है, ये देना है, ये दो, ठीक है। तो इसका नाम ज्यादातर बुक वाले p देते हैं, ठीक है, और इसका नाम क्या देते हैं q, ठीक है। p होता क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है, और q होता क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स को शो करना है सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि हम, अब मैं डायरेक्ट पता है क्या करूंगा, ये निकालूंगा, डायरेक्ट ये निकालूंगा क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये सब इसके पीछे था बस कि हम क्यों करेंगे ये सब प्रोसीजर, ठीक है। इस पूरे को मैं लिख देता हूँ, इस पूरे को मैं ज्यादातर क्या मानूंगा, इस पूरे को मैं ज्यादातर मानूंगा क्या, कैपिटल P, ठीक है, और इस पूरे को क्या मानूंगा मैं, कैपिटल Q, और बीच में तो प्लस है ही है, ठीक है। तो P प्लस Q मैट्रिक्स के बराबर होता है आपकी गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें थ्योरम 2 का प्रूफ भी बता दिया, और ये कंसेप्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक। और ये जो B और X मैट्रिक्स है ना, ये हमने लेट कर रखी है, ठीक है। तुम इनकी जो कुछ भी लिख सकते थे और ये के अलावा, करें, ठीक। अब इधर देखो जरा क्वेश्चन नंबर, मैं 2 into 2 वाला बताऊंगा, 2 into 2 में कम टाइम लगेगा, सेम चीज 3 into 3 में भी लगेगी जो मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब करेंगे 3.3 का 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, जो कि हमें कह रहा है कि हमें जो गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स है 3 5 1 -1, ठीक है। इस गिवन मैट्रिक्स को हमें शो करना है एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसी का नाम डाल देते हैं, तो इसका नाम हमने दे दिया क्या, A, क्योंकि उन्होंने नेमिंग करनी रही इसकी, तो हमने इसका नाम दे दिया A। तो हमारी गिवन मैट्रिक्स है A। तो अब हमें सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाफ ऑफ, मान सी हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसकी भी लेट कर देते हैं, इसे मान लेते हैं हम P के बराबर, इस हाफ प्लस A प्लस AT को हमने P मान लिया, ठीक है। तो ये सारा निकालने के पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे A ट्रांसपोज कितना आ जाएगा बताओ, 3 5 1 -1। अब खुद बताओ, हाफ ऐसे लिखा A प्लस AT, तो 3 + 3 6, 5 + 1 6
1 प्लस 5 6 और -1 और -1 कितना जाएगा, ठीक है क्लियर। हाफ सबके साथ जाएगा तो 6/2 3 3 3 -1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया P, ये क्या आ गया P। अब तुम्हें पता है कि हमें शो क्या करना है, हमें तो ये P को क्या बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है, क्या बनाना है सिमेट्रिक। तो तुम्हें शो भी करना है यहाँ पे। अब तुम्हें ये तो खुद तो पता है ना कि हाँ भाई ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे करके दिखाना है। तो जो आपका P आया ना उसका ट्रांसपोज भी करोगे, तो P का ट्रांसपोज करोगे तो कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हो कि भाई PT किसके बराबर है, P के बराबर है, तो देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। वैसे हमें सब कुछ पता है क्योंकि हमने तो थ्योरम में प्रूव कर दिया ना, तो हमें ये वैसे ही पता होना चाहिए, लेकिन आपको शो करना है हमेशा यहाँ पे। तो P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक है, ये आपको करना ही है, ठीक है। क्योंकि मैंने थ्योरम में बता दिया वो तो तुम्हें पता चल गया ना, लेकिन टीचर को मान के चलो टीचर को नहीं पता है क्योंकि तुम उसे पहली बार ही बता रहे हो, ठीक है कॉपी में, तो आपको बिल्कुल करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया P ध्यान रखना क्या था आपका, ठीक है। अब सेम ऐसी Q के लिए क्या होगा, Q के लिए क्या होगा, हाफ A माइनस 80 होगा, तो A माइनस 80 कर लो, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, 5 माइनस 1 कितना होगा 4, 1 माइनस 5 कितना होगा -4, और 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, सही है। और हाफ भी है, तो हाफ इसका आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 2 -2 0, तो ये आ जाएगा आपका Q, क्या है Q। अब इसका जो Q का ट्रांसपोज होगा क्या होगा, तो Q का ट्रांसपोज कर लो, तो Q का ट्रांसपोज कितना है 2 सॉरी 0 -2 2 0, सही बात है ना। अब इसका मैं माइनस कॉमन क्यों लूंगा, क्योंकि हमने P को तो क्या शो कर दिया सिमेट्रिक, और Q को क्या शो करना है Q सिमेट्रिक, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से। तो जब माइनस कॉमन ले लोगे यहाँ से, ठीक है साइड में बता रहा हूँ, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो बताओ Q इक्वल टू माइनस कॉमन लेगा तो ये 0 2 -2 0 ये आ जाएगा, और ये था क्या आपका बताओ, यही तो Q था, तो Q इक्वल टू कितना आ गया -Q, तो देयरफॉर Q इज Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q इज Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपने P भी निकाल दिया, Q भी निकाल दिया। अब आखिरी में एक्सप्रेस करना था ना हमें कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो किसके बराबर थी, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें आखिरी में करना क्या है कि जो सिमेट्रिक निकली मतलब P, और जो क्या निकली स्क्यू सिमेट्रिक, उसका क्या करना है सम करना है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक करना है, और इनका आंसर आएगा क्या, इनका आंसर आना चाहिए, ठीक है A, ये आपने शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, ठीक है P की वैल्यू डाल देना, Q की वैल्यू डाल देना, और उनका सम क्या आना चाहिए गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 10। तो रिमेनिंग पार्ट आप ऐसे ही करो, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। ये आपको करना है P और Q की वैल्यू डालनी है, P की वैल्यू ये है, ठीक है, और Q की वैल्यू क्या है ये है, तो इनका सम गिवन मैट्रिक्स के बराबर आता है।
क्लियर हो? ठीक है, अब एक्सरसाइज तो कर लोगे, आगे कर लोगे ना, बताओ तुम ये रिमेनिंग 3 पार्ट्स कर लोगे सेम ऐसे ही। अभी आखिरी में सिंपल पता है क्या करना है, p प्लस क्यू निकाल देना, तो p की वैल्यू यहाँ डाल देना, q की वैल्यू यहाँ पे डाल देना, तो जो p प्लस क्यू आएगा वो ऑटोमेटिकली आखिरी में किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर। ये भी करके दिखाना है, ठीक है। बाकी 3x3 में भी सेम ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी तुम्हें इस एक्सरसाइज में और कोई डाउट तो होगा नहीं, ठीक। तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कल हम क्या करेंगे, ठीक है। और मैंने मिस्टेक्स में आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों मिस्टेक्स हम ज्यादातर मिस्टेक्स हम ऐसे ही खत्म करेंगे ऑलवेज, ठीक है, ठीक है। जो एक्सरसाइज हमारी होगी उस पे बेस हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे 4th to 9th आपको सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, जो नहीं होगा वो तो आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, मिस्टेक्स का क्वेश्चन नंबर 14 देखना जरा, वो तुम ऐसे ही बता सकते हो, ठीक है। ये तो मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्या, अगर मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक है तो बताओ ए कुछ 80 भी है, और कोई वही मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब हमें बताना है देयरफॉर देन ए एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, तो खुद ही बताओ ए हमेशा जीरो मैट्रिक्स होगी, उसका प्रूफ भी है, ये तो सही बात है ना। दोनों इक्वेशन ऐसे फर्स्ट मान लिया, ऐसे सेकंड मान लिया, जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है। जीरो लिखो या वो लिखो, ज्यादा बेटर है। ए इक्वल टू क्या आएगी आपकी, नल मैट्रिक्स, क्या आएगी, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, तो आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। 14 का बी है, ठीक है। समझ में आगे कैसे है, ठीक। 13 भी आपका होमवर्क है, बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ठीक है। 13 भी आपका होमवर्क है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, मिस्टीनियस का 13 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो आई का ऑर्डर क्या होगा इसमें, मानसी 2 into 2, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकाल देना, उसको फिर इक्वेट कर देना 1001 से, ठीक है। तो आपकी इनमें से चारों में से कोई ना कोई कंडीशन क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन, ठीक है, देखेंगे हम बाद में, ठीक है। अब कल का मैं प्रोसीजर बता देता हूँ, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है, जो कि आपने, ठीक है, ऑनलाइन देखनी है। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो बाद में, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ठीक है, 3.4, ठीक है, ये इसमें लगेंगे ऑपरेशंस, ठीक है, और ये ऑपरेशंस हमारे डिटरमिनेंट में भी काम आएंगे, ठीक है। तो कल जरा ध्यान से देखना, कोई डाउट होगा तो फिर आप पूछ सकते हो, ठीक, इस पूरी चैप्टर का, ठीक है, काफी टाइम पहले, ठीक है। और अभी भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब 80 मार्क्स का आपका एग्जाम हो गया, तो पहले तो 100 मार्क्स का रहता था तो ज्यादा चॉइसेस रहती थी, अब 80 मार्क्स का हो गया तो अब हर एक चैप्टर से क्या हो गया, आपका मार्क्स कम कम हो गए। जैसे मान लीजिए चलो पहले 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स का जब एग्जाम होता था तो 13 मार्क्स का होता था आपका थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, ठीक है। अब ये 10 मार्क्स का हो गया, मतलब इन्हें एक क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके जब आखिरी टाइम पे हम पहुंचते हैं, ठीक है, दिसंबर एंड पे, ठीक है, तब क्योंकि बच्चे इतना सारा पढ़ नहीं पाते, ठीक है। अब जो मेहनत करता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा तो फिर वो बाद में यही पूछते हैं भैया इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट फिर उनकी खुशी के लिए हमें बोलना पड़ता है कि भाई एक तो ये पढ़ लेना 3.4, ठीक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और एक हम बोलते हैं ये पढ़ लेना जो तुमने अभी पढ़ा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि ये इन्हीं से सब कुछ आएगा, ठीक है, चांसेस है। बाकी छोटी छोटी चीजें हम ज्यादा पूछने लगे क्योंकि ए मार्क्स के 20 क्वेश्चन आने लगे, छोटी छोटी चीजें तो बिल्कुल कर नहीं पाएंगे, ठीक है। बस उन्हें तो बस इसलिए बताया जाता है कि वो पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी हालत हमारी ना हो, तो इसलिए स्टार्टिंग से ध्यान से पढ़ते रहना, बाद में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बाद में फिर मजे आते हैं, ठीक है, दूसरों को देख, ठीक है। और नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम परेशान रहोगे, ठीक है, डबल डबल परेशानी रहेगी तुम्हें, ठीक है। एक तो इस बीमारी की और एक अपनी पढ़ाई की, ठीक, ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बाकी हम करेंगे कब, ठीक है, कल।